नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ीबो न्यूज़। आइए जानते हैं 21 जून 2026 की 30 बड़ी ब्रेकिंग खबरें। ट्रंप की धमकी से बिगड़ा काम, ईरान ने छोड़ो वार्ता। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर बेपरीज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कुछ देर के लिए पहले दौर की वार्ता बीच में छोड़ दी। ट्रंप के सख्त बयानों और सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बाद ईरानी पक्ष ने इसे बातचीत के माहौल के खिलाफ माना और विरोध जताते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। तमिलनाडु की फैक्ट्री में गैस लीक, 2 की मौत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। पेरियापालयम के पास कन्नीजापेर गांव स्थित सेंट पीटर्स पाल सी फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। गैस फैलते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे। इस हादसे में 65 से ज़्यादा कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए, जिनमें इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेट्रो में चुनाव के दौरान नहीं दिखेंगे राजनीति विज्ञापन। चुनाव के दौरान दिल्ली मेट्रो में अब कोई राजनीति विज्ञापन नहीं दिखेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बैन को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत से चुनाव आयोग के रोक लगाने वाले फैसले को बिल्कुल सही माना गया। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि मेट्रो सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था से जुड़ी है। ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष रखने के लिए यहाँ राजनीति प्रचार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद विज्ञापन एजेंसियों को बड़ा झटका, जो इस आदेश के खिलाफ अदालत पहुंची थी। राम मंदिर में चंदा चोरी पर अखिलेश का एसआईटी पर तंज। अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने तीखा व्यंग किया है। उन्होंने विशेष जांच दल एसआईटी को सचेत करते हुए तंज कसा है कि वह ध्यान रखें कि कहीं इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट ही चोरी ना हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर चल रही चंदा चोरी की बहस के बीच एसआईटी की कार्यप्रणाली पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में सीधे तौर पर जांच एजेंसी को आगाह किया कि एसआईटी को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कहीं जांच की रिपोर्ट ही गायब ना हो जाए। अखिलेश ने आगे लिखा कि फिर कहेंगे 15 दिन और इंतज़ार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में अहम बैठक हुई। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, 2025 का जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला है। भले ही राज्यसभा चले गए हों, लेकिन बिहार के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में जेडीयू 2025 चुनाव से भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के बाहर भी जेडीयू को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने बताया कि संगठन के विस्तार के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो बिहार के बाहर भी पार्टी के लिए काम करेंगे। महोबा से योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में 697 करोड़ विकास परियोजनाओं को तोहफा देते हुए बुंदेलखंड में माफिया राज के खात्मे का दावा किया। साथ ही विकास विरोधी नकारात्मक राजनीति के लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। 250 की स्पीड से दौड़ाई बीएमडब्ल्यू डिवाइडर से भिड़ी, 2 मरे। महाराष्ट्र के बलरामपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद दोस्तों के साथ हाई स्पीड ड्राइव पर निकले 3 युवाओं का सफ़र कुछ ही मिनटों में दर्दनाक हादसे में बदल गया। मुंबई बड़ौदा महामार्ग पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का ऐसा खौफनाक हादसा हुआ है कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और सबों के अंग दूर दूर तक बिखर गए। हादसे के वक्त कार की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा बताई जा रही है। गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत। बिहार की राजधानी पटना के दियारा इलाके स्थित हेतनपुर गंगा घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद तीनों को नदी से बाहर निकाला, मगर अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों बच्चे अपने अन्य साथियों के साथ गंगा में नहाने हेतनपुर घाट पहुंचे थे। इस दौरान अचानक तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसके बाद साथ मौजूद बच्चे शोर मचाने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और
तीनों किशोरों को गंगा से बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने उनकी हालत गंभीर होने के कारण बिना समय गंवाए उन्हें दानापुर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। महंगाई ने घटाई जेब की ताकत, 10 साल में महंगाई तेजी से बढ़ी है। मई 2026 में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.93% हो गई और जो अप्रैल में 3.5% थी, वह खाद्य महंगाई 4.8% तक पहुंच गई। केरलम में 60,000 तक सस्ती हुई कारें, इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। इस सेगमेंट को बढ़ावा देने में सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी लगी हैं। ऐसा ही कुछ 18 जून 2026 को देखने को मिला, जब केरलम सरकार ने अपना बजट पेश किया। केरलम ने अपने बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टैक्स को रिस्ट्रक्चर किया। अलग अलग सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाले टैक्स को अलग अलग कर दिया गया, जिसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। टैक्स में हुए इन बदलावों का फ़ायदा उठाकर लोग इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 74,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए।